Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 6 civics which is government. गवर्नमेंट है क्या? बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको बता देती हूँ. गवर्नमेंट कुछ नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द पावर टू रूल इन एन एरिया. एक एरिया में रूल करने की पावर जिनके पास है वो गवर्नमेंट है. अब वो एरिया कितना भी बड़ा हो सकता है, कोई देश हो सकता है, कंट्री हो सकते हैं. इंडिया में अलग गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, यूएसए की गवर्नमेंट, ब्राज़ील की गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट है ना, या फिर एक स्टेट हो सकता है जैसे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है ना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु की गवर्नमेंट, ओके, आसाम, या फिर कोई एक छोटा रीजन भी हो सकता है. जिन लोगों के पास पावर है उस एरिया में रूल करने की, वो वहाँ की गवर्नमेंट है. और पावर्स क्या क्या होती है? दे कैन मेक लॉज, कानून बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो गवर्नमेंट है किसी कंट्री की, दे कैन प्रिंट मनी. वो जो पैसे आपके जो प्रिंट होते हैं उसको प्रिंट करने की पावर भी गवर्नमेंट के पास है और कंट्री में किसी के पास नहीं है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश में कोई नहीं कर सकता, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं कि वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है. तो ये गवर्नमेंट है क्या, कौन चूज़ करता है, कौन उनको ये राइट देता है, किस तरीके से बनती है, ये सब डिटेल में हम लोग चैप्टर में अभी पढ़ने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. अगर कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 3, व्हाट इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट, सरकार, जिसे आप हिंदी में कहते हैं, सरकार है क्या. यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम्स. आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा घर में, न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में बहुत बार यूज़ करते हैं लोग. सरकार, सरकार ने ये किया, सरकार ये कर रही है, सरकार क्या कर रही है ना. तो गवर्नमेंट वर्ड, सरकार वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट व्हाट अ गवर्नमेंट इज़. आप पढ़ेंगे चैप्टर में कि गवर्नमेंट है क्या, एंड द इम्पॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन आवर लाइफ्स. और हमारी ज़िंदगी में क्या इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करती है, क्या ज़रूरी काम करती है, वो क्यों ज़रूरी है. व्हाट डू गवर्नमेंट डू, गवर्नमेंट करती क्या है. हाउ डू दे डिसाइड व्हाट टू डू, वो कैसे डिसाइड करती है कि क्या करना है, कैसे अपने फैसले लेती है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स. गवर्नमेंट भी अलग अलग टाइप की होती है, सच एज मोनार्कीज एंड डेमोक्रेसीज. दोनों के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे. रीड मोर एंड फाइंड आउट. पढ़िए और खुद पता करिए. ओके, सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ न्यूज़पेपर्स की कटिंग दिखाई हुई है. गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर्स. जो काम करने वाले लोग हैं, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करे सरकार, ये मांग कर रहे हैं वो लोग. डिटेल्ड प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट. जो बाढ़ आई है उसको टैकल करने के लिए, उससे निपटने के लिए जल्दी ही कोई प्लान बनाया जाएगा. गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस ऑफ अनियंस. गवर्नमेंट ने जो प्याज हैं उसके प्राइस फिक्स कर दिए हैं. सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट. कहा कि मार्केट में कोई कमी नहीं है जो प्याज हैं उनकी. सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस. गवर्नमेंट ने कहा सुप्रीम कोर्ट में 5 और जजेस भेजे जाएंगे. गवर्नमेंट फॉर रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर. गवर्नमेंट जो है बिजली को और कोयला सेक्टर को दोबारा से रिवैम्प करने के, मतलब पुनर्गठन करने के पक्ष में है. ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्केर्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट. लगभग 15,000 गांव गवर्नमेंट ने सूखाग्रस्त, स्केर्सिटी हिट बता दिए हैं कि यहाँ पर कमी है चीज़ों की, सूखा पड़ा हुआ है. तो ये सभी चीज़ें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जैसा कि कहा न्यूज़ में भी सुनते हैं, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया. ओके, एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट. हर देश को गवर्नमेंट की ज़रूरत है टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन, ताकि वो फैसले ले सके और चीज़ों को, काम को करा सके. दीज कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स. अब कौन से डिसीजन होते हैं गवर्नमेंट के? रोड कहाँ बनाई जाए, स्कूल्स कहाँ बनाए जाए, हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस. जो प्याज के प्राइस बढ़ गए हैं मार्केट में, वो कैसे कम किए जाए. व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, कब वो बहुत महंगे होंगे. और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैसे बिजली की सप्लाई बढ़ेगी. ये सभी फैसले सरकार लेती है और ये सभी फैसले आप देखिए हमारे ही फेवर में हैं, लोगों के फेवर में हैं, वहाँ पर रहने वाले. तो यानी कि हमें सरकार चाहिए ताकि वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस ले सके हमारे फेवर में. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़. बहुत सारे जो सोशल इशूज़ है, सामाजिक मुद्दे जो होते हैं, उन पर भी गवर्नमेंट जो है अपना स्टैंड लेती है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर. गरीब लोग जो है उनकी मदद करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स वो चलाती है. इट डज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग. एक और काम ये करती है, सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज. इंडिया में जो आप पोस्ट करते हैं, कहीं पर चिट्ठी भेजते हैं, चिट्ठी आपके पास आती है, वो काम, और जो रेलवेज का काम है, ये भी एक्सक्लूसिव राइट है गवर्नमेंट के पास. ओके, तो ये 2 काम ये और करती है. कितने सारे काम हमने देखे.
जो वेलफेयर के काम है, लोगों की मदद के काम है वो करती है, उनके लिए डिसीजंस लेती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ अ जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। बिल्कुल, देश की सीमाओं को बचाए रखना बाहर के देशों के आक्रमण से, ताकि कोई हमला ना कर दे, वो भी देश, जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, सरकार है, उसी का काम है। एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों के साथ कैसे आप पीसफुल रिलेशन, शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखें ताकि झगड़ा हो ही ना, बातचीत से ही सुलझ जाए, वो भी सरकार का ही काम है। ओके, तो यानी कि ये फोर्थ फंक्शन हम पढ़ रहे हैं गवर्नमेंट का। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन हैव इनफ टू ईट। सभी लोगों के पास खाने को क्या काफ़ी है, ये भी सरकार का ही काम है ये देखना। एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, और सभी को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले, खाने को प्रॉपर मिले, हॉस्पिटल्स हो ताकि बीमार हो तो वहाँ पर जा सके। अभी देखिए कोरोना में हॉस्पिटल्स की जितनी कमी हो रही है, सब किसको ब्लेम कर रहे हैं? गवर्नमेंट को, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ही काम था। ओके, आप तो, हम और आप तो हॉस्पिटल बना नहीं सकते ना अपने लिए। व्हेन देर आर नेचुरल डिजास्टर्स, जब कोई नेचुरल डिजास्टर आती है, कोई आपदा आती है, जैसे कि सुनामी और अर्थक्वेक आया, मान लीजिए भूकंप आ गया, इट इज़ द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। ये फिर सरकार का काम है कि जो लोग उसमें पीड़ित हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं उससे, उनके लिए राहत सामग्री भिजवाना, उनको असिस्ट करना कि अब कैसे आगे किया जाए, उनको सुविधाएं मिले ताकि। ठीक, ये एक और फंक्शन है गवर्नमेंट का। इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम, अगर कोई लड़ाई हो गई है, कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद हो गया, या फिर किसी ने कोई क्राइम किया है, कोई अपराध किया है, यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट, तो आप को लोग जो है वो कहाँ पर जाते हैं? कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे 6th में या 7th में आई थिंक, तो उसमें आप देखेंगे कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट, ये जो गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्स एंड दिस, उसमें कोर्ट भी एक जो है हमारे, वो गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है। ओके, परहैप्स यू आर वंडरिंग, हो सकता है आप अभी ये सोच रहे हो, हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस, गवर्नमेंट इतना सारा काम कैसे करती है, एंड वाई इज इट नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, ये काम करने की उनको ज़रूरत क्या है, क्यों करे वो। व्हेन आप बोलते हैं कि कोरोना में हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बनाए, लोगों को दवाई क्यों नहीं मिल रही, सरकार को हमेशा डिबेट होती रहती है, तो सरकार ये भी कह सकती है मैं क्यों करूं, है ना, क्यों करे वो, क्या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी। व्हेन ह्यूमन बीइंग लिव, जब लोग जीते हैं एंड वर्क और काम करते हैं एक साथ, देयर नीड टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। जब लोग काम कर रहे हैं और ये सब जो है इकट्ठा रहते हैं एक साथ मिलके, तो कुछ ना कुछ व्यवस्था की ज़रूरत है, कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, जिससे कि डिसीजंस लिए जा सके। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, ऑर्गेनाइज चीज़ें नहीं होगी, तो सब अपनी 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 मनमर्जी करेंगे और फिर सब कुछ बिखर जाएगा। घर में भी आप देखिए, एक हेड का होना ज़रूरी है जिसकी बात सब मानते हो। अगर आप मान लीजिए आपके घर में सब अपनी मर्जी के मालिक है, कोई किसी की नहीं सुनता, तो फिर वो ढंग से घर चल ही नहीं सकता। तो ये तो एक छोटे से घर की बात है, यहाँ पे तो पूरे देश की बात हो रही है। ओके, तो जब लोग साथ में रहते हैं, काम करते हैं, तो उनको फिर एक ऑर्गेनाइज चीज़ें चाहिए जो मतलब उन सभी को साथ में बांध के रख सके। ओके, सम रूल्स हैव टू बी मेड, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, घर में भी आपके रूल्स होते हैं, दैट अप्लाई टू एवरीवन, जो सब पर अप्लाई होते हैं, जैसे कि इस टाइम के बाद बाहर नहीं रहना, नहीं खेलना, ये घर के कुछ रूल्स होते हैं। तो ऐसे देश में भी कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे जिससे को सभी लोग माने। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज, आप कितने रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, देश की जो सीमा है उनकी प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। अगर सरकार नहीं होगी, कोई उनको प्रोटेक्ट नहीं करेगा, तो कोई भी आके अटैक कर देगा। सो पीपल कैन फील सिक्योर, जिससे कि लोग सिक्योर, सेफ, सुरक्षित फील कर सके। गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, गवर्नमेंट ये काम करती है उन लोगों के बिहाफ पर, हम नहीं कर सकते तो हमारे बिहाफ पर, हमारी जगह वो करती हैं, हमने उनको ये पावर दी हुई है अपनी लीडरशिप। लीडरशिप जो है उनकी, लीडरशिप वैसे नेतागिरी को बोलेंगे, बट नेतृत्व की जो उनकी पावर है जो दी है हमने, उसको एक्सरसाइज करके। टेकिंग डिसीजन, कुछ फैसले लेती है। एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी, उनको इम्प्लीमेंट करती है जितने भी लोग रहते हैं उनकी टेरिटरी में। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, भारत देश की अगर जो सरकार है वो कोई भी फैसला अगर लेती है तो वो पूरे देश के लोगों पे लागू होगा। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी फैसला लेती है तो वो पूरे यूपी के लोगों पे लागू होगा। ओके, तो जो टेरिटरी उनके अंडर आती है, कोई भी वो डिसीजन अगर लेती है, कोई भी फैसला सुनाती है, लॉ बनाती है, तो वो वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों पर
एप्लीकेबल होता है। ओके, तो हमने गवर्नमेंट के काफ़ी सारे यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट काम है वो देखे। सबसे पहले तो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, रोड, हॉस्पिटल्स, ये जो लोगों की सुविधाओं की चीज़ें हैं ये बनाती है। उसके बाद जो सोशल इश्यूज़ हैं उनके ऊपर एक्शंस लेती है, गरीबों की हेल्प करती है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। पोस्टल और रेलवे सर्विसेज चलाती है, तीसरा ये एक इम्पॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट, जो देश की सीमाएं हैं, हमारी बाउंड्रीज हैं, उनको प्रोटेक्ट करती है, दूसरे देशों के साथ पीसफुल रिलेशंस रखती है। सुनामी या कोई भी अगर नेचुरल डिज़ास्टर आता है उसमें लोगों की हेल्प करती है, उनको असिस्ट करती है कि आगे कैसे करना है। इंश्योर करती है कि सभी के पास खाने को अच्छा हो, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ हो। छठा फंक्शन, नेक्स्ट, क्राइम को रोकती है। क्राइम होता है और डिस्प्यूट जो होता है उसको कोर्ट में लेके आप जाते हैं, कोर्ट भी एक उसका पार्ट है, तो यानी कि झगड़ों को सॉल्व करती है, क्राइम को कम करती है। सातवां फंक्शन, उसके बाद एक आप यहाँ से ले सकते हैं कि रूल्स बनाती है हमारे लिए, रेगुलेट करती है, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है, डिसीजन को। ओके, नेक्स्ट आते हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लेवल क्या है? नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी डिफरेंट थिंग्स। अब हमने देखा गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी उसके कंट्री के लोगों को खाना नहीं मिल रहा, भूख से मर रहे हैं, तो उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। अगर कहीं पर कोई मान लीजिए सुनामी आई या फिर अर्थक्वेक आया, बहुत ज़्यादा हानि हो गई और लोगों को ढंग से वहाँ से निकाला नहीं गया, उनको अच्छे से फूड नहीं मिला, असिस्टेंस नहीं मिला, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो गवर्नमेंट बहुत ज़रूरी है, कहने का मतलब है हमारे लिए। सो कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस। आप कभी सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट इतना काम कैसे कर लेती है? किसी पर्टिकुलर जगह में, किसी शहर में, किसी एक आदमी, कोई आदमी घर पे भूखा है, उसके लिए सरकार कैसे जिम्मेदार है? वो तो बहुत ऊपर लेवल पे बैठी है। तो ऐसा नहीं होता है, गवर्नमेंट के अपने लेवल होते हैं, द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। एक लोकल लेवल होता है एट द लेवल ऑफ द स्टेट, एक स्टेट का लेवल होता है और एक नेशनल लेवल होता है। इन तीन लेवल पे काम करते हैं। सबसे पहले नेशनल लेवल, एक गवर्नमेंट होगी पूरी इंडिया की, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि अभी आप देखते हो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी। एक गवर्नमेंट होती है स्टेट की, स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि अगर हम एक पर्टिकुलर स्टेट की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो केजरीवाल वहाँ के सीएम हैं, स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। या फिर हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो योगी जी वहाँ के सीएम हैं। तो एक स्टेट की होती है, एक होती है लोकल। लोकल आपके जो विलेज की, मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं, गांव के जो प्रधान हैं, तो वो तीनों ही गवर्नमेंट का पार्ट है। इन तीन लेवल पे आपकी जो गवर्नमेंट है वो काम करती है। कितना बड़ा इशू है, किस गवर्नमेंट को पार्टिसिपेट करना है, वो डिपेंड करता है कि मतलब उसी के अकॉर्डिंग उस लेवल की गवर्नमेंट उसमें पार्टिसिपेट करेगी। अगर बात हो रही है पूरे देश की, जैसे अभी कोरोना की बात हो रही है, तो इसमें नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल का ये मुद्दा है, तो नेशनल गवर्नमेंट जो है सभी लोग मोदी को ही कहते हैं। तो क्योंकि वो वहाँ से डिसीजन लिया जाएगा, इसमें गांव के जो प्रधान हैं या फिर किसी शहर के अगर कोई एमपी है मान लीजिए, वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। ओके, अगर किसी स्टेट के लेवल की बात है, किसी स्पेसिफिक स्टेट में कुछ हो रहा है, प्रदेश में कुछ हो रहा है, तो फिर स्टेट लेवल पे काम होगा। अगर किसी विलेज में या किसी शहर में रोड खराब है या फिर कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि लोगों को खाना नहीं मिल रहा, तो फिर वहाँ पे लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट है वो वर्क करेगी। ओके, तो तीन लेवल पे वर्क करती है। द लोकल गवर्नमेंट मीन्स इन योर विलेज। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है आपके गांव में, आपके शहर में, लोकेलिटी में जो भी गवर्नमेंट काम करती है। स्टेट लेवल का मतलब है दैट विच कवर एन एंटायर स्टेट, जो कि एक पूरे स्टेट को कवर करती है, जैसे कि हरियाणा की गवर्नमेंट, आसाम की गवर्नमेंट। नेशनल लेवल का मतलब है पूरी देश की गवर्नमेंट। लेटर, ओके, आप मैप देखिए, ये वाला आपको बताया हुआ है। ओके, ये देखिए, ये पूरे कंट्री पे जो रूल करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम बोलते हैं, वो एक देश की होगी पूरे। फिर एक गवर्नमेंट सभी अलग अलग आपके जो स्टेट्स हैं उनकी भी होती है। इनके लिए भी आपने देखा होगा चुनाव होते हैं, दिल्ली की, यूपी की, राजस्थान की, गुजरात की, कर्नाटका, महाराष्ट्र, है ना, हिमाचल प्रदेश, ये स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है। और इन स्टेट्स में भी अलग अलग, ये देखिए कितने पार्ट्स में स्टेट्स डिवाइडेड होते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें, एक उसको ले लेते हैं, मान लीजिए मुजफ्फरनगर, इसकी अलग से गवर्नमेंट है। यहाँ पर है बागपत, इसकी एक अलग से गवर्नमेंट है। मेरठ, इसकी एक अलग गवर्नमेंट है। तो यानी कि फिर एक लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट के अंदर भी। ओके, चलिए अब आगे आते हैं। तो ये इस तरीके से स्टेट्स फिर फर्दर डिवाइडेड होते हैं। लेटर इन द बुक, इस बुक में बाद में यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल गवर्नमेंट फंक्शन। अभी तो हम थोड़े अपर लेवल की बात करेंगे क्योंकि हम आपको गवर्नमेंट से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। बाद में इस बुक में हम लोकल लेवल की गवर्नमेंट की भी बात करेंगे। लोकल लेवल की गवर्नमेंट काम कैसे करती है, उनको फंड कहाँ से मिलता है, पैसे कौन देता है। ओके, एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू
क्लासेज, जब आप अगली क्लासेस में जाएंगे, यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। आपको पता लगेगा कि स्टेट और सेंट्रल लेवल पे वो कैसे वर्क करती है, कैसे फंक्शन करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज एंड द गवर्नमेंट, कानून और सरकार। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज, गवर्नमेंट जो है वो कानून बनाती है, एंड एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो देम। जो भी लोग उस देश में रहते हैं उनको वो फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप उस टेरिटरी में रहते हैं, आपकी गवर्नमेंट ने वो लॉ बनाए हैं। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, यही एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट फंक्शन कर सकती है। अदरवाइज गवर्नमेंट ने कानून बनाए और वो ज़रूरी नहीं है मानने, तो फिर कोई भी नहीं मानेगा, फिर गवर्नमेंट का फ़ायदा ही नहीं होगा। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, जैसे गवर्नमेंट के पास एक पावर है कि वो डिसीजन ले सकती है, डिसीजन कोई भी रूल बना सकती है, सिमिलरली ऐसे ही उसके पास पावर है टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन, उसके डिसीजन को इन्फोर्स करने का, आपसे मनवाने का। अगर आप नहीं मानते तो फिर आपको फाइन लगेगा, आपको जेल हो सकती है, कुछ ना कुछ पनिशमेंट आपको दी जाएगी अगर आप नहीं मानेंगे। ओके, क्योंकि अगर ये ना हो, गवर्नमेंट के पास सिर्फ ये पावर हो कि आप सिर्फ रूल बना सकते हैं भाई, माने तो फिर कोई मानेगा ही नहीं उसको, तो थोड़ा सा उनको ये भी पावर देनी पड़ेगी, कोई ना माने तो क्या करे ये भी गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक लॉ है जो कहता है कि ऑल पर्सन ड्राइविंग ए मोटर व्हीकल मस्ट हैव अ लाइसेंस। कोई भी अगर मोटर व्हीकल को ड्राइव करता है उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, अगर कोई भी पर्सन पकड़ा जाता है जो बिना लाइसेंस के कुछ चला रहा है, कैन ईदर बी जेल्ड, उसको जेल हो सकती है या फिर फाइन लग सकता है, अ लार्ज सम ऑफ मनी, है ना। तो यानी कि ये रूल बनाया गवर्नमेंट ने, फिर अगर जो नहीं मानेगा उसके साथ ये होगा, ये भी उसको इन्फोर्स कैसे कराना है, कैसे लोगों से मनवाना है, वो भी सरकार डिसाइड करती है। इसके बिना विदाउट दीज लॉज ऑफ गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज ऑफ मच यूज, इसके बिना लोग जो है उनकी सिर्फ डिसीजन बनाने का कोई यूज़ होता भी नहीं। सो दैट्स ऑल। ओके, इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट कैन टेक, एक्शन तो लेगी ही, जो गवर्नमेंट ले सकती है वो भी लॉ में बता देती है वो। देर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक इफ दे फील दैट अ पर्टिकुलर लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। लोग भी कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं अगर उनको लगता है कि पर्टिकुलर कोई लॉ जो है वो फॉलो नहीं किया जा रहा है। इफ़ अ पर्सन फील्स, अगर किसी पर्सन को ऐसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट। कहीं पर गवर्नमेंट ने ये लॉ बनाया हुआ है कि आपका कोई भी रिलीजन या कास्ट हो, उसके बेसिस पर आपको काम के लिए मना नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा करता है तो फिर आप क्या करेंगे, ही और शी में अप्रोच द कोर्ट, तो आप कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट आपके लिए बनाए हुए हैं, एंड क्लेम दैट द लॉ इज़ नॉट बीइंग फॉलोड, और वहाँ पे क्लेम कर सकता है कि देखिए ये लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा है। देन द कोर्ट कैन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन, उसके बाद कोर्ट जो है वो ऑर्डर देगा कि क्या किया जाना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, अभी के लिए इतना ही। रिमेनिंग जो टॉपिक है वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली चैप्टर आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ हो, गवर्नमेंट क्या है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्या काम वो कर सकती है, लॉज बनाने के बाद इन्फोर्स कराने के लिए क्या कर सकती है, बाकी टाइप ऑफ गवर्नमेंट और जो अदर हमारे गवर्नमेंट के फंक्शन है वी विल डू इन सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। ओके, थैंक्स अगेन।